नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जहां पर स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और 2 महीने से सफाई कर्मचारी का ना तो कोई पता है और ना ही कोई नाली का कीचड़ उठाने आया। वार्ड नंबर 5 के लोगों का कहना है कि ना तो यहां कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने आता है और महीनों से ना कोई सफाई करने आए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कई बार उन्होंने वार्ड सभासद को भी अवगत कराया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि नगर पंचायत आलापुर पर अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार कागजों में और बैनर में स्वच्छ भारत मिशन को दर्शाए दिखाई देते हैं, पर ग्राउंड जीरो पर आकर देखें तो वार्ड 5 में कुछ और ही नज़ारा दिखता है। नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। कहाँ रहते हैं आप? आलापुर, वार्ड नंबर 5। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये गंदगी इतनी रहती है, यहाँ पे सफाई नहीं होती है, कोई भी आता ही नहीं है सफाई करने के लिए। ये क्यों? नाली में कचरा कितना भरा हुआ है। नहीं तो सफाई कर्मी तो यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं सफाई तो करने? आए नहीं है 2 महीने से। 2 महीने से नहीं आए? जी, सफाई कर्मी कभी नहीं आते यहाँ? इधर आते हमने तो देखा ही नहीं है। अगर ये आते होते तो ये सफाई नहीं हो जाती। ये भी बात आपकी ठीक है, पर कितने समय से नहीं आए? आता ही नहीं है। अगर आते तो यार सफाई होती नहीं। अच्छा, आते ही नहीं है यहाँ कचरा पे। देख रहे हो कब का जमा हुआ होगा, आप खुद अंदाजा ला सकते हैं इस बात का। तो और क्या कोई समस्या और कुछ कहना और चाहेंगे? समस्या ये है कि ये नाली का पानी निकलता नहीं है, तो घरों में पानी जाता है। अच्छा, आपके घर में पानी जाता है? जी। तो आपने किसी भी वार्ड सभासद या किसी भी उच्च अधिकारी से कोई शिकायत की इस विषय में? ना, इस वजह से कोई समस्या न करें। अच्छा, तो सफाई कर्मी यहाँ आते ही नहीं है? नहीं। ठीक। आपका नजिया आलम। कहाँ रहते हैं आप? यही कौन सा मकान है आपका? यही है। कौन सा? ऊपर करके हाथ उठाओ ऊपर। ये वाला दरवाजा है हमारे पास। क्या समस्या है आपकी? हमें यहाँ बहुत परेशानी है साहब, गंदकाई सफाई होती नहीं। यहाँ इतनी गंदकाई आती है, हमने कई जनों से कह चुके, जी। कोई आता नहीं है। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ? नहीं यहाँ में अच्छा, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं? कोई नहीं आ रहा। कब से नहीं आए हैं? 2 महीने हो चुके तो। कब से नहीं आते हैं? 2-2.5 महीने हो गए। तब से नहीं आए सफाई कर्मचारी? हाँ, ये वार्ड नंबर क्या है? 5। अच्छा, तो यहाँ सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है? न- अच्छा, तो आपने किसी से कोई इस मामले में कहा? हाँ, हमने बहुत जनों से। बदायूं से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बागपत के सिंघावली थाना क्षेत्र में 16 जून की रात 66 वर्षीय किसान इलम सिंह पुत्र बनवारी सिंह की घर में हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद बुजुर्ग के पैर बंधे मिले थे, जबकि अलमारी से 60,000 रुपये की नकदी गायब थी। बुजुर्ग के रुपए के लेन देन संबंधी कागजात गायब भी थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया था। घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। उधर आज सिंघावली अहीर पुलिस तेड़ा पुलिस चौकी के पास चेकिंग कर रही थी तो पुलिस को 3 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने तीनों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों को गोली लगने से वे घायल हो गए। एक का नाम सीताराम और दूसरे का नाम बबलू है। तीसरा बदमाश फुरकान फरार हो गया है। दोनों बदमाशों ने ही बुजुर्ग इलम सिंह की हत्या कर 60,000 रुपये व कागजात चोरी किए थे। दोनों से जेवरात और 37,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिव साहब, आज मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कितने बदमाश घायल हुए हैं और कहाँ मुठभेड़ हुई है? आज सिंघावली पुलिस द्वारा तेड़ा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान तेड़ा गांव की तरफ ये लोग भागे हैं। तेड़ा गांव के पास पुलिस पार्टी से फिर से मुठभेड़ हुई है। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम सीताराम है, दूसरे व्यक्ति का नाम बबलू है और एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा है जिसका नाम फुरकान है। ये दोनों घायल व्यक्ति तितरौंदा के रहने वाले हैं। इनके पास से 37,000 रुपये और 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, जो 2 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनके द्वारा कल तितरौंदा गांव में एक घटना कारित की गई थी, जिसमें घर में घुसकर इनके द्वारा इलम सिंह की हत्या की गई थी और चोरी की गई थी।
चोरी का कुछ सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनको पुलिस द्वारा उपचार के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। जिला जेल में एनडीपीएस एक्ट के पुराने मामले में वारंट होने पर 4 माह से बंद आरोपी ने शुक्रवार की देर रात आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को तड़के सुबह घटना की सूचना दी गई और पोस्टमार्टम हाउस बरेली पहुंचाने को बताया गया। जेल से मिली सूचना पर परिजन आज सुबह रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सुरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला बूरा करीब 4 महीने पहले एनडीपीएस के पुराने वारंट के मामले में जिला जेल में बंदी था। सूचना के मुताबिक बंदी ने वॉशरूम के कुंड में गमछे की मदद से आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि बूरा 4 महीने पहले वारंट में बंद हुआ था। सोमवार को उसकी रिहाई भी होने वाली थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बूरा ने क्यों आत्महत्या की। परिजनों ने बताया कि बूरा के परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा है। मामले की जानकारी होते ही आंवला विधायक धर्मपाल सिंह भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिवार से मामले की जानकारी ली। कौन थे ये आपके? मेरे भाई थे ये। अच्छा, क्या जेल में कब से थे? इन्हें 4 महीने हो गए थे। 4 महीने। किस मामले में गए थे ये एनडीपीएस के केस में गए थे। इसमें वारंट था इनका। अच्छा। 8-9 साल पुराना। अच्छा, तो ये आपके पास कैसे सूचना आई? आज 3:30 बजे मिस कॉल आई थी 5 सेकंड की केवल जेल से जी। उसके बाद 3:31 में मैंने कॉल वापस की थी। तो मैंने जब कॉल वापस की, मैंने सर आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं बोल रहा हूँ जेलर भूता थाने से। तो मैंने यहाँ से बताया। बोले आपके भाई भूरे ने सुसाइड कर लिया। मैंने सर ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिलहाल मुझे कुछ बताया नहीं। अच्छा। और मैंने उनसे कहा हम आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन तीसरी बार लगाया तो बोले कि आप आ जाओ, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट आ जाओ आप। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट गए तो वहाँ समझ लो मात्र 3 बॉडी थी, उसमें उनकी बॉडी नहीं थी। उसके बाद मैंने फिर कॉल की तो बोले कि ऐसा है अब आप पोस्टमार्टम पहुँचो। तो फिर मैं यहाँ आया, उनकी डेड बॉडी मिली मुझे। और 4 दिन पहले जेल से ही फ़ोन गया था अभी। तो भैया से बात हुई थी तो हमने उनसे कह दिया था कि आपकी जमानत मंजूर हो चुकी है। तो उन्हें भी पता था कि मेरी जमानत मंजूर हो चुकी है। और पहरेदार मतलब थाने जाकर उनके जो कागज़ वगैरह हैं साइन होने को थे एसआई साहब ने, वो भी सब हो गया था। और पता नहीं फिर अचानक ही क्या हो गया। अच्छा, कब छूटने वाले थे ये जेल से? ये 1-2 दिन में बस छूटने वाले थे, यानी सोमवार को निकले आते हैं। अच्छा, ये बताया उन्होंने कि कैसे मौत कैसी हुई इनकी? उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था जेलर साहब ने। और उन्होंने फ़ोन काट दिया था फिलहाल। बस यही बताया कि फांसी लगा ली है? हाँ, यही बताया था। अच्छा, ये नहीं बताया कि कहाँ लगाई, कैसे लगाई? ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। और फिलहाल यहाँ आए हम लाश के पास तो यहाँ कोई हमें नहीं मिला। लाश ऐसे डाल दिए जैसे लावारिस। अच्छा, जब हमारे घर से ये लेके आए थे तो कोई मरे हुए को थोड़ी नहीं लेके आए थे। पुलिस का अनुशासन ही क्या है, जब व्यक्ति जेल जा रहा है तो उसे कम से कम अगर तुम सुरक्षित नहीं रख सकते हो तो ये क्यों बनाई जेल वगैरह कहाँ लगानी। अच्छा, इनके बूरे जी के जो आपके भाई ख़त्म हुए हैं, इनके परिवार में कौन कौन है? इनकी फैमिली में इनके 1 लड़की है और 2 लड़के हैं। एक जो बच्चा है वो अपाहिज है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। आज शनिवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने रोहतास जिले के संजौली, नोखा आदि प्रखंड के क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम और टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही नोखा प्रखंड मुख्यालय पर चल रहे समीक्षा बैठक में कहा कि टीकाकरण को वार्ड स्तर पर सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ एक दल बनाकर किया जाए और जीविका समूह के द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण पर जोर देने की बात कही। हाँ, संझौली में वैक्सीनेशन का स्थिति देखने के लिए हम लोग थे यहाँ पे। और संझौली स्मॉल ब्लॉक है और हम लोग का लक्ष्य है कि अगले 14 डेज में फुल ब्लॉक को वैक्सीनेट करा दें हम लोग। बिहार से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। बिजनौर में बीती 9 मई को दिनदहाड़े पुरानी रंजिश को लेकर चाचा भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने नामजद 6 आरोपियों में से 4 को पकड़ के पहले ही जेल भेज दिया था, लेकिन डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पति पत्नी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन आज दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 साजिशकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। जैसे डबल मर्डर का खुलासा हुआ है, आरोपी फरार हुआ था, इसमें कुछ आरोपी फरार थे जो पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला? थाना कोतवाली शहर बिजनौर के धौकलपुर गांव में 9 मई को डबल मर्डर केस हुआ था।
उसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्य अभियुक्त लवली एवं उसका पति अनुज मय सलहों के आज गिरफ्तार किया गया है। इन पर 50-50 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित था। 2 अन्य अभियुक्त जो गांव से सूचना देते थे, उसका कहाँ आना है जाना है, पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर किया था। हर्ष और टीकम, इनको भी गिरफ्तार किया गया। अब तक इसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक नितिन जो एसएसबी में पटना में है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसके खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी है। भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी पूर्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। कमांडेंट को पत्राचार किया गया है एवं एक टीम भेजी जा रही है जिससे उसको गिरफ्तार करके लाया जा सके। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के परतावल ब्लॉक में मनरेगा के 25.87 लाख रुपए का बिना काम कराए घोटाला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद महाराजगंज जनपद की कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मनरेगा घोटाले के आरोपी परतावल ब्लॉक के एपीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एपीओ विनय मौर्य के कब्जे से पुलिस ने लग्जरी कार और उसके खाते में जमा 20 लाख रुपए को सीज कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने महंगे मोबाइल लैपटॉप और चेकबुक बरामद की है। इस घोटाले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि मनरेगा घोटाले के तार कई ब्लॉक से जुड़े हैं और इस घोटाले में कई लोगों के शामिल होने का शक है। इसी आधार पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्दी बड़ा खुलासा किया जाएगा। बता दें कि महाराजगंज जनपद के परतावल ब्लॉक में बिना काम कराए फर्जी आईडी जनरेट कर वन विभाग और विकास विभाग की मिलीभगत से 25.87 लाख रुपए का घोटाला किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो घुघली ब्लॉक और जिले के अन्य इलाकों में भी सामने आया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही घोटाले का पर्दाफाश करेगी। एसपी ने कहा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। किया है एक विनय मौर्य नाम का जो एपीओ है और एक शिव राम गुप्ता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। अभी ये 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। इन्होंने पूरा बताया है कि कैसे इन्होंने कार्य की फर्जी आईडी जनरेट की और उसके जरिए इन्होंने भुगतान कराया। इसमें कई लोग अन्य सम्मिलित हैं, कुछ वन विभाग के लोग हैं जिनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। इसमें विवेचना से हम लोगों ने इन दोनों पे दोष सिद्ध पाया है। इसके अलावा इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, चेकबुक, आधार कार्ड आदि बरामद हुए हैं जो कब्जे में लिए गए हैं। इसके विनय मौर्य के खाते में 20 लाख रुपया है जिसको हमने सील कराया है और उसको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, ठेकेदार मौर्य गायब चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी उसकी तलाश चल रही है, दिनेश मौर्य की। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना राय क्षेत्र के अंतर्गत गांव विरहना निवासी जम्मू में ड्यूटी पर तैनात फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फौजी की मौत के सही कारणों का पता नहीं लग सका है। फौजी का शव जम्मू से आज सुबह दिन शनिवार को उसके गांव विरहना लाया गया। जैसे ही फौजी की मृत्यु सूचना क्षेत्रवासियों को हुई तो सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासी और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फौजी भूपेंद्र सिंह पुत्र लटूरी सिंह उम्र 35 वर्षीय सन 2004 में बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर से भर्ती हुए थे, जिसकी फिलहाल जम्मू में 22 जाट रेजिमेंट में हवलदार पद पर तैनात थे। शहीद फौजी की शादी 15 वर्ष पूर्व गांव कासिमपुर कटेला थाना बलदेव क्षेत्र से हुई थी, जिसके 2 बच्चे हैं। बेटा 8 वर्षीय आकाश और पुत्री 10 वर्षीय आरती। शहीद फौजी की मृत्यु की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। शहीद हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये गांव भरना है। हमारा एक आदमी था, उस समय 22 जाट में था जम्मू में। उसकी न जाने किस कारण बस जो मौत हुई है, इसकी अब हमको जानकारी इन लोगों ने नहीं दी है। ये 7 वाले आए हैं, उनके साथी हैं और जेसीयू जवान कहीं हैं साथ में, लेकिन इन्होंने हमें अभी कोई तसल्ली भरा शब्द ये नहीं कहा है हमसे कि तुम्हारे बेटा जो है शहीद हुआ है। क्या कारण है हम इसकी जांच चाहते हैं और हमारी बेटी को जो है शहीदों की गिनती में लाया जाए। हम आर्मी पर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, देश हित में काम करती है
हमारे बच्चों के लिए इसको लेकर के आपके अधिकारियों से बात आप हुई, ये बताया जा रहा है अधिकारियों ने बोला कि ये सही इसमें है क्या पोजीशन और उनको सही दर्जा दिया जाता है, न उन्होंने हमसे कोई लिखित लिया, न उन्होंने हमको कोई लिखित में कागज या दिया। जो है अब यहाँ सब रखा है, इसको लेकर जो वार्ता है वो मौखिकी है, और मौखिकी के बाद में भी जो वार्ता फोन वार्ता तक पीछे तक है, इधर तक है, वो भी यही है कि शहीद का दर्जा है। तो आप क्या चाहते हैं? हमको तो यही है, शहीद का दर्जा ही चाहिए। ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी पे कम से कम 4 घंटे बाद की घटना है। और ड्यूटी थे, उनके परिवार को कोई आत्महत्या नहीं, बच्चों को ऑन ड्यूटी थे, और हमारी ड्यूटी को आपके यहाँ से शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ड्यूटी पे घटना हुई है तो पूरी तरह से उन्हीं का दायित्व बनता है। और ड्यूटी पे हुई है, घर पे भी नहीं है, रूम पे नहीं हुई है। रूम पे तो सुबह 6 बजे निकले हैं वहाँ से, रूम से, और रूम से निकलने के बाद में फिर घर नहीं वापस आए हैं। आप हमारे कहाँ से कैसे देश के हैं? मेरे को सूचना मेरे छोटे भाई की जो घरवाली है, इसका केवल ये कॉल आया कि आप जैसे जहाँ भी हो वैसे जल्दी से जल्दी जम्मू। क्या मान के चलें सर? फिर क्या हुआ? फिर मैं इधर से चला गया, उधर पहुँचा बाई एरोप्लेन। तो मैं वहाँ उधर परसों कल पहुँचा हूँ 5:30 बजे, वो सॉरी 9:30 बजे, 9:30 बजे पहुँचा हूँ। 9:30 बजे से मेरे को अब तक जो शाम को वहाँ से किस तरीके से मौत हुई है? जी हाँ, ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी आपके पास जो है वो उसका कॉपी आ जाएगी, ठीक है? आप लोग मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। बरेली नगर में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, जहां मार्केटिंग सोसाइटी के प्रबंधक प्रकाश श्रीवास्तव ने अपना जन्मदिन हिंदू उत्सव समिति द्वारा संचालित गौशाला में गौ माताओं के बीच मनाया, जहां उन्होंने गायों को गुड़ चारा खिलाया और गौ सेवा में आगे बढ़ते हुए 5 बोरी सुदाना पशु आहार समिति को भेंट की। अपने जन्म दिवस पर केक काटने की परंपरा को दूर फिजूल खर्च ना करते हुए गौ सेवा में पशु आहार की 5 बोरी देकर एक सच्चे गौ सेवक होने का दायित्व निभाया है। प्रकाश श्रीवास्तव ने और लोगों को प्रेरित भी किया। अपने जन्म दिवस को गौशाला में मनाकर 1-2 दिन का गौ माताओं को चारा की व्यवस्था भी की। आपने ये यहाँ पे गौशाला में जन्मदिन मनाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। क्या संदेश देना चाहते हैं आपके लोगों को यहाँ पे मनाना चाहिए जन्मदिन, उससे क्या होगा? गौशाला में जन्मदिन मनाने से एक तो गौओं की सेवा होगी, और जो है गौ सेवा के माध्यम से जो है हम अपना जन्मदिन मनाएंगे तो उससे आत्मिक शांति भी मिलेगी, और दूसरी बात गौ सेवा करेंगे तो उसका पुण्य भी हमको मिलेगा। दूसरी बात, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा जो जन्मदिन का कार्यक्रम मनाते हैं वो बरेली हिंदू उत्सव समिति द्वारा संचालित गौशाला, जो कि बहुत एक अच्छा उनके द्वारा काम किया गया है, उसमें आए और आके गौ सेवा करके अपना जन्मदिन मनाएं, गौओं की सेवा करें। बहुत पुण्य का कार्य है। फालतू फ्लैक्स में हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, उसका हमको कोई फल नहीं मिलता, लेकिन गौ सेवा के माध्यम से अगर हम कोई कार्यक्रम जन्मदिन का मनाते हैं, हमारे बच्चे हों चाहे हमारा हो, तो उससे बच्चों में भी संस्कार जाएंगे, बच्चे भी संस्कारी होंगे जो हमारी गौ माता को भूल रहे हैं। तो जन्मदिन इसीलिए मैंने आज आके गौशाला में जन्मदिन मनाया और मुझे बड़ी खुशी मिली, और आगे भी मैं चाहूँगा कि जो लोग इस जन्मदिन मनाएं वो आके गौशाला। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए सदर एसडीओ मनोज कुमार के द्वारा शनिवार को नगर परिषद के सभा कक्ष में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों से अपील की कि इस कार्य के लिए आप आगे आएं और साथ ही अपने संगठन से जुड़ें। मुहर्रम कमेटी, टेम्पो संघ, उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हम लोग कोविड टीकाकरण जो अभी चल रहा है उस कोविड टीकाकरण में के अभियान को और तेज लाने के लिए इन सभी गणमान्य सदस्यों और माननीय लोगों को एक सुझाव इनसे लिया गया है और इनसे अनुरोध किया गया है कि मैक्सिमम लोग का टीकाकरण कराएं, क्योंकि अभी के समय में सुई ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इन्होंने बहुत लोग इनमें से है कि जो सुई ले चुके हैं, तो मेरा ये अनुरोध हुआ है कि आप अपने पूरे फैमिली, अपने पूरे स्टाफ, आपके माध्यम से और भी लोग, क्योंकि ये सभी लोग इस समाज के वल्नरेबल है, इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनके सहूलियत के हिसाब से जो सहूलियत के हिसाब से एक सेशन साइट भी रखेंगे
ताकि लोग को सुई लेने में समस्या ना हो सके। इसी उद्देश्य से इनकी सहभागिता के लिए हम लोग आज ये बैठक आयोजित किए गए। सर वैक्सीनेशन को के शॉर्टेज को लेकर कभी कभी खबरें आ रही हैं सर। कल भी एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी थी कि यहाँ पर शॉर्टेज है सर, उससे अभियान पर असर पड़ रहा है, उसको लेकर क्या स्टेट से है ना ये कुछ रिजर्व भी हो रहे हैं। मेरे डीएम साहब खुद भी बहुत कॉन्शियस है, आज वो संझौली में है, तो उसमें हम लोग पूरा जैसे जिला, चूँकि स्टेट का है पूरे जिला के लिए, सिर्फ पार्टिकुलर इसी जिला के लिए नहीं होगा, तो उसमें लगातार समन्वय किया जा रहा है। मैक्सिमम सुई लेने की बात हो रही है और मैक्सिमम सुई का डोज यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा समस्या उससे ब्रेक जरूर होता है थोड़ा, लेकिन हमेशा हम लोग लगातार प्रयास में है। स्टेट से मिलता है, स्टेट पूल से, तो जैसे ही मिलता है हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे सर, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे ज़्यादा है। सर इस बैठक में कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई, जिक्र किया गया, उसके लिए क्या होगा सर, क्या किस तरह समाधान किया जाएगा? जैसे समस्या उठाई गई है कि मेनली ये है कि ना, जैसे अभी भी लोग ना, कुछ लोग ना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग पे भीड़ लग रही है, क्योंकि रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। श्योपुर में रैनसमवेयर क्रिप्टो वायरस का पहला केस सामने आया है, जहां श्योपुर के नेहरू गेट रेस्टोरेंट में रैनसमवेयर क्रिप्टो वायरस का पहला मामला देखने को मिला। क्रिप्टो वायरस ने लैपटॉप में रखी हुई सभी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दिया। इसके बाद जैसे ही रेस्टोरेंट संचालक ने ऑक्टस सॉफ्टवेयर कंपनी को खबर दी, आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रबंधक रोहित गर्ग ने जब अपने सॉफ्टवेयर को देखने के लिए उसके लैपटॉप को देखा तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उसके लैपटॉप में सभी फाइल्स नुसिम एक्सटेंशन के साथ इंटीग्रेट की हैं और उसके लैपटॉप के ऊपर एक क्रिप्टो वायरस का अटैक हुआ है। ये सारी फाइल्स को ये क्रिप्टो वायरस जो है एनक्रिप्टेड कर देता है। उनका एनक्रिप्टेड मतलब उन फाइल्स को अब आप रीड नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद ये वायरस आपके सिस्टम के अंदर एक नोट छोड़ देता है, रैनसम नोट, जिसमें एक तरीके से वार्निंग होती है कि अगर आपको आपका डेटा वापस चाहिए तो आपको डिक्रिप्ट करने के लिए एक टूल परचेस करना पड़ेगा। $980 जो है वो रकम मांगते हैं वो हैकर्स जो है, और अगर आप उनको नहीं देते तो आपका पूरा डेटा ख़राब हो जाता है, कुछ भी आप रिकवर नहीं कर सकते उसमें से। पूरा काम करने के बाद ये वायरस अपने आप को डिलीट कर लेता है। आपकी पूरी फाइल्स को एनक्रिप्ट करने के बाद ये वायरस जो है अपने आप को डिलीट कर लेता है और एक रैनसम नोट छोड़ जाता है, जिस नोट का जिक्र मैंने अभी किया है। ये किस तरह कार्य करता है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हैकर जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर को टारगेट करता है उसमें इस वायरस को छोड़ देता है। इस वायरस का काम होता है एक एक फाइल के अंदर जा कर के उस फाइल को एनक्रिप्ट कर देना। एनक्रिप्ट मतलब उसके डेटा को आपके लिए रीडेबल नहीं छोड़ता वो। आप ओपन करोगे, एरर आएगा, फाइल ओपन नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर दें। और वहाँ पे एक रैनसम नोट होता है, उसमें लिखा रहता है कि अगर आपको डिक्रिप्ट करना है इन फाइल्स को, अगर आपको अपने डेटा इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए तो हमें आप इतने रुपए का पेमेंट करो, आपको हम एक टूल देंगे, डिक्रिप्शन टूल, और इस तरीके से आपकी पूरी फाइल्स में जो डेटा है वो आप रिकवर कर सकते हो। इसके परिणाम क्या आ रहे हैं? देखिए, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसके शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपका जो भी क्रिटिकल डेटा रहता है वो डेटा हैकर के पास चला जाता है। एक तरीके से आपका डेटा लीक हो जाता है, आपकी प्राइवेसी को खतरा है इससे। और प्राइवेसी से भी आगे अगर हम बात करें तो डेटा का आपको एक्सेस ही नहीं मिलता है, यानी कि जो भी फाइल्स थी, जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में था वो पूरा डेटा उड़ जाता है। जैसा अभी हमने रिसेंट केस में देखा, हमारे क्लाइंट जो नेहरू गेट वाले हैं, इनका पूरा डेटा हमारे ही सॉफ्टवेयर, ऑक्टस सॉफ्टवेयर ये यूज़ करते हैं बिलिंग और स्टोर के लिए, उसमें इनका पूरा डेटा स्टोर था, वो अटैक हुआ, रैनसमवेयर का अटैक हुआ और इनका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो गया। जो भी डेटा था पूरा डेटा लैप्स हो गया, पूरी इन्फॉर्मेशन लैप्स हो गई, कितने बिल हुए, कितनी सेल हुई, क्या स्टॉक था, कुछ भी डेटा उनका नहीं था। उन्होंने फिर जब हमें इन्फॉर्म किया तो हमारी कंपनी से एक बंदा वहाँ पे गया और जो दूसरा सर्वर, हमारे पास एक और सर्वर है, वहाँ से उन फाइल्स को निकाला बैकअप में से। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।